हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। जय हिंद सभी को। नए सेशन में आपके साथ फिर से शामिल हैं। और दोस्तों, आज हम आप सभी के लिए एक नया प्रकार लेकर आए हैं। ट्रांसलेशन के अंतर्गत मॉडल वर्ब कैसे प्रयोग करें। और मॉडल वर्ब हमारे पास दो हैं, कैन और कुड। इसको कैसे यूज करना है, इसके बारे में बेहतरीन तरीके से जानकारी देंगे। और इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, लाइक कमेंट करके बताएं। और हम आपके लिए अंतिम समय में एक वाक्य छोड़ेंगे जो आपको बनाना होगा, और अपने लिए उसे चैलेंज ही स्वीकार करके और उसे बनाने की कोशिश करें। मुझे अच्छा लगेगा अगर आप उसे ट्रांसलेट करते हैं। तो जल्दी शुरू करते हैं। देखें, कैन कुड का प्रयोग कैसी परिस्थिति में करें, इसके लिए आप सबके लिए हम बता देते हैं। इनको अगर देखा जाए तो ये ऐसे रूप में मिलेंगे, सकना। अगर इस वर्ब का रूप देखा जाए तो इस तरह से मिलेगा, सकना। सबसे पहले यहां पर हम आपको बता दें, नंबर 1 किस स्थिति में प्रयोग किया जाएगा, पावर के रूप में, या आप कैपेसिटी भी कह सकते हैं। जब कर्ता कोई कार्य अपनी पावर के साथ करे तो आपको कैन का प्रयोग करना है, प्रेजेंट में, और कुड का प्रयोग करना है पास्ट में। तो शुरू करते हैं। देखें जरा, जैसे एक वाक्य, कैपेसिटी होती है क्षमता। नंबर 1 है यहां पर, राखी यह भारी संदूक उठा सकती है। राखी यह भारी संदूक उठा सकती है। तो यहां पर जब कर्ता अपना कार्य करेगा तो उसके लिए वह पावर का इस्तेमाल करेगा, क्षमता का इस्तेमाल करेगा। तो ऐसी स्थिति में आपको पहचान करके अगर ये शर्तें हो रही हैं तो आपको कैन का प्रयोग करना है। जैसे कि अब शुरू करते हैं, राखी, या कैन का प्रयोग करो अगर प्रेजेंट है तो, लेफ्ट दिस हैवी बॉक्स। राखी कैन लेफ्ट दिस हैवी बॉक्स। राखी ये भारी संदूक उठा सकती है। तो आप यहां समझे कि अगर पावर का इस्तेमाल या कैपेसिटी उसने प्रयोग की है किसी कार्य को करने में, कर्ता ने, तो आप उसके साथ कैन का प्रयोग कर सकते हैं। और यही बात अगर पास्ट में बोली जाती, राखी यह भारी संदूक उठा सकती थी, तो बन जाता, राखी यह भारी संदूक उठा सकती थी। तो बस इतना सा अंतर बनेगा कि आर कैच, राखी कुड। बस मॉडल वर्ब बदल गई है। जहां कैन प्रयोग करे तो वहां कुड प्रयोग करना है। लेफ्ट दिस हैवी बॉक्स। एक कंडीशन तो यह है कि पावर का इस्तेमाल जब करता किसी कार्य को करने में करे तो आपको कैन का प्रयोग करना है। दूसरी कंडीशन यहां पर बनती है, एबिलिटी, योग्यता। अगर कर्ता किसी कार्य को करने में योग्यता प्रदर्शन करता है तो आप वहां पर भी कुड का प्रयोग कर सकते हैं, कैन कुड का प्रयोग करेंगे। जैसे कि नंबर 1, मैं उर्दू पढ़ा सकता हूं। तो यहां कार्य करने वाला जो करता है वो मेंटली कार्य करेगा, फिजिकली कार्य नहीं करेगा। जैसे आई कैन टीच उर्दू, क्योंकि उर्दू पढ़ाने में क्षमता का प्रयोग नहीं होगा, उर्दू पढ़ाने में केवल योग्यता प्रदर्शन होगा। अगर यही बात पास्ट में होती तो आप लोग यहाँ पर कुड का प्रयोग कर सकते थे। इंटेरोगेटिव होती तो आप कैन कुड को शुरू में ले सकते थे। नेगेटिव होती तो ये हमारी मॉडल वर्ब के साथ नॉट का प्रयोग करके बना सकते थे। जैसे इसको ही बना लेते हैं, आई कांट टीच उर्दू। और तीसरी बात है बच्चों यहां पर हमारी प्रदर्शन, परमिशन की, यानी अनुमति। अनुमति के लिए भी आप
अनुमति देने और लेने के लिए भी आप कैन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे वाक्य है, क्या मैं यह पेन ले सकता हूं। तो वाक्य सहायक क्रिया शुरू होगा, कैन आई टेक दिस पेन। कैन आई टेक दिस पेन, क्या मैं यह पेन ले सकता हूं। तो आशा कर रहा हूं कि सब कुछ समझे होंगे और बेहतर भी लगा होगा। थोड़े समय के टॉपिक में आप ये कैन का प्रयोग, कुड का प्रयोग सीख सकते हैं, जो मॉडल वर्ब हैं। तो अब इसके साथ हम आपको एक वाक्य दे रहे हैं, वाक्य को ध्यान से देखना है। क्या मैं यहां बैठ सकता हूं। क्या मैं यहां बैठ सकता हूं। ये वाक्य आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कैसे बनेगा या कैसे नहीं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे से समझे होंगे। अगर आप लोग हमसे सहमत हैं और हमारी बातों को समझ पा रहे हैं तो आप हमको सब्सक्राइब कर सकते हैं। लाइक कमेंट करके बताएं कि कैसी लग रही है वीडियो, और ये भी बताते रहें कि आपको कैसे आप लोग हमसे कैसे जुड़ रहे हैं, किस साधन से जुड़ रहे हैं। यूट्यूब रिकमेंड कर रहा है या फिर आप लोगों को दोस्त बता रहे हैं या हमारे जरिए आप पहुंच पा रहे हैं, तो हमको ज़रूर बताएं। तो आपके हम बहुत आभारी होंगे। धन्यवाद।